हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड इसमें बहुत कम टॉपिक बचा है जो मुझे डिस्कस करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इफ़ आपके कोई फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो टॉपिक मैंने छोड़ रखा था, जो मैंने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया था, उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम टॉपिक मैंने कल कवर कर दिया था, थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको आज डिस्कस करते हैं एंड उसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये सारे मैंने चीज़ें पढ़ा दी थी आप लोगों को कल। 1 सेकेंड, यस। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था कि कॉर्पोरेट चेन क्या है, वॉलंटरी चेन क्या है, रिटेल कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन, मर्केंडाइज कॉन्ग्लोमेरेट। एंड आज हम इधर पढ़ेंगे, यहाँ कुछ ये ने रिसेंट रिटेल डेवलपमेंट्स का एग्जांपल दिया है, जैसे न्यू रिटेल फॉर्म्स एंड कॉम्बिनेशंस, ग्रोथ ऑफ जायंट रिटेलर्स, ग्रोथ ऑफ इंटरटाइप competitions, इमरजेंस ऑफ फास्ट रिटेलिंग एंड डिक्लाइन ऑफ मिडिल मार्केट रिटेलर्स। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, ये बस थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं, इस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे उतना क्वेश्चंस निकलेंगे भी नहीं, तो इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मार्केट डिसीजन में दिया एक टारगेट मार्केट एंड एवरी यू नो वेरी वेल कि टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है। कंपनी जिस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाती है उस मार्केट को टारगेट जब कंपनी करती है, राइट, तो उसे हम कहते हैं टारगेट मार्केट। टारगेटेड मार्केट मतलब जिसके लिए उसने प्रोडक्ट बनाया और उसके लिए टारगेट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर मार्केट को, सो दैट इज़ द टारगेटेड मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि आपका टारगेटेड मार्केट जो है वो प्रॉफिटेबल हो या फिर कन्वर्टेड हो, मतलब वो उससे आपको प्रॉफिट हो, चाहे वहाँ प्रोडक्ट बिके ही बिके, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे ना, पोटेंशियल मार्केट, टारगेट मार्केट, आई नो कि आप लोग को याद होगा, राइट। देन द ग्रोथ ऑफ शॉपर मार्केटिंग है यहाँ, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ लिखा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, 2-3 टॉपिक्स हैं जो इसमें से इंपॉर्टेंट निकल रही हैं, बाकी सब कुछ खास नहीं है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स दिया है एंड एवरीवन नोज अबाउट असॉर्टमेंट्स का मतलब होता है क्लासिफिकेशंस करना। तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स में कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट को क्लासीफाई करती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट लाइन, तो इन सब कैटेगरीज में जब वो प्रोडक्ट को क्लासीफाई करती है ना, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे ही हम कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स, राइट। देन एक यहाँ एक वर्ड है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स एंड कमिंग टू द फिनिश्ड गुड्स, ये टोटल प्रोसेस को ही प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। मतलब इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स की प्रिपरेशन से लेके उसके लास्ट सर्विस तक उसको पहुंचाना, मतलब वो लास्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना ही प्रोक्योरमेंट कहलाता है। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है इसमें EDLP, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है ना कि पूरा वर्ड्स ना देके केवल शॉर्ट फॉर्म दे देता है EDLP। तो इसका मतलब होता है एवरीडे लोअर प्राइसिंग, मतलब हर दिन प्राइस प्रोडक्ट का घटते बढ़ते रहता है, तो उसे ही हम कहते हैं EDLP। जैसे हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो आज वो प्रोडक्ट भाई 2,000-3,000 की है, कल उसको 10% डिस्काउंट पे लगाया, परसों उसको 20% डिस्काउंट पे लगाया, 50% डिस्काउंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवरीडे लोअर प्राइसिंग। मतलब उसकी प्राइसिंग हर दिन अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जैसे देखते हैं ना, जैसे मॉल वगैरह में भीड़ होती है कस्टमर को, आई डोंट नो कि आपकी क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी में ऐसे होता है कि नहीं होता है, बट हम जहाँ रहते हैं छोटी टाउन में, छोटी सी शहर में, ऐसा होता है कि जैसे मॉल में भीड़ इकट्ठे हुए, लोग सेल लगा दिए तुरंत कि भाई भाई इतने इतने प्रोडक्ट इतने इतने सेल पे है, तो उसे ही हम कहते हैं EDLP, जिसको कहा जाता है एवरीडे लोअर प्राइसिंग, ठीक है। फिर यहाँ एक वर्ड्स यूज किया गया है जेनरिक्स। जेनरिक्स जो होते हैं वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, जो लेस एक्सपेंसिव होता है, जो हमें ऐसे ही आराम से मिल जाता है मार्केट में, तो उसे हम कहते हैं जेनरिक्स। एक है बल्क ब्रेकिंग, जिसमें होलसेलिंग के अंडर बहुत सारा क्लासीफाई किया गया है, तो चलिए वो आएगा तो हम देख लेंगे। तो हमने आपको प्रोडक्ट असॉर्टमेंट्स बता दिया।
देन यहाँ डेस्टिनेशंस कैटेगरी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कुछ खास MCQ निकलने वाला वो टॉपिक नहीं है। प्रोक्योरमेंट क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्राइसेस आप लोग को पता है, यहाँ EDLP एक कंसेप्ट यूज हुआ है तो वो कंसेप्ट मैंने बता दिया। एंड यस गाइस, बहुत सारे बहुत सारे हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें बोलते हैं कि प्लीज़ शेयर योर नोट्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कोई नोट्स बनाया ही नहीं था, राइट। मतलब लोगों को लगता हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं नोट्स शेयर नहीं करना चाहती। तो आप खुद ही सोचो कि मुझे ये वीडियो बनाने से कोई ऐसा नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर योर हेल्प, आप लोग के हेल्प की वजह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ। टाइम नहीं मिलता है बट फिर भी मैं ये वीडियो बनाती हूँ आप लोग को लोगों के लिए बैंक से आके। एंड आप लोग मेरे बुक्स में देखते होंगे पूरे अंडरलाइन किए हुए हैं, मेरे सारे बुक्स पूरे अंडरलाइन पूरे भरे हुए हैं, है ना। देखिए कितना, इसी पे मैंने सारा अपना पढ़ाई किया है, पूरे बुक्स पे ही। तो मैंने बुक ही पढ़ा था, मैंने कोटलर की बुक पढ़ी थी, इसी पे लाइन बाय लाइन कहा करा था। और एक आप लोग की वो IBPSSO मार्केटिंग की जो ग्रुप है उसमें जो भी कुछ शेयर होता था MCQ वगैरह, तो मैं वो पढ़ती थी। तो मैंने नोट्स बनाया ही नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने जो बनाया है डायरी वायरी में, जो मैं आप लोग कभी कभी देखते होगे, तो वो सब मैं अब भी लिखती हूँ, वही सब मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है कि मैं आप लोग को शेयर कर सकूँ, राइट। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझना कि नोट्स रहता तो ऑब्वियसली मैं सारे नोट्स शेयर कर देती, है ना। मैं क्या रख के उसका अचार तो लगाऊंगी नहीं, है ना। चलिए, ये सर्विस हुआ। तो सर्विस में आप सबको पता है कि प्री परचेज सर्विस होता है, देन पोस्ट परचेज सर्विस होता है, देन एंसिलियरी सर्विस होता है। एंसिलियरी सर्विस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना, जो चीज़ आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अलावा भी कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, उसी को एंसिलरी सर्विस कहा जाता है। जैसे प्री सर्विस में हो गया कि आप अपने चीज़ों का विंडो ड्रेसिंग करा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, लोगों को टेलीफोन वगैरह पे फ़ोन करके बता रहे हैं। देन पोस्ट सर्विस की, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप रिफंड के ऑप्शंस दे रहे हो, आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, डिलीवरी चार्ज आप नहीं ले रहे हो, शिपिंग और डिलीवरिंग आप देख कर दे रहे हो। सो दिस इज़ द पोस्ट परचेज सर्विस। एंड देन एंसिलरी सर्विस का मतलब होता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे चेक कैशिंग, पार्किंग देना, रेस्टोरेंट रिपेयर्स, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराना, वो आपका एंसिलरी सर्विस होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन कम्युनिकेशंस, तो आप लोग को पता ही है कम्युनिकेशंस क्या होता है। यहाँ लोकेशंस के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज में भी यहाँ जेनरिक्स एक टॉपिक थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड यहाँ होलसेलिंग है। होलसेलिंग की कुछ यहाँ कहते हैं ना कि होलसेलिंग कैन मोर एफिशिएंटली, कुछ फंक्शंस होलसेलिंग के दिए हुए हैं, जैसे सेलिंग एंड प्रोमोटिंग करना, बाइंग एंड असॉर्टमेंट्स बिल्डिंग करना, बल्क ब्रेकिंग करना और वेयर हाउसिंग करना, जिसमें एक बल्क ब्रेकिंग टॉपिक है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बल्क ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि जो होलसेलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बल्क ब्रेक कर देना। मतलब बल्क में प्रोडक्ट है और उसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में उस प्रोडक्ट को बेचना, ताकि जो कस्टमर को लेस मतलब ज़्यादा, जैसे मान लो कि सपोज डैट होलसेलर है, बहुत सारा प्रोडक्ट बेच रहा है, वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर अपने हिसाब से प्राइस रख के बेचेगा। मतलब अगर होलसेलर से उसने 10 रुपये में खरीदा है तो ऑब्वियसली रिटेलर उसे 12 रुपये में बेचेगा। बट जैसे होता है ना कि हमने डायरेक्ट होलसेलर से ही जाके प्रोडक्ट लिया तो वो हमें 10 रुपये में मिल जाएंगे। तो कोई कोई होलसेलर होते हैं जो बल्क ब्रेकिंग करते हैं, यानी कि बल्क में जो प्रोडक्ट रिटेलर को बेचते हैं वो ना बेच के वहीं से वो थोड़ा थोड़ा कस्टमर को बेचते हैं, जो लेस एक्सपेंसिव होता है और कस्टमर के लिए बेस्ट होता है। बट यहाँ क्या लिखा है कि अचीव सेविंग फॉर देयर कस्टमर बाय बाइंग लार्ज कारलोड लॉट्स एंड ब्रेकिंग द बल्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो इसी को बल्क ब्रेकिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। एंड फिर यहाँ कुछ है कि मेजर होलसेलर टाइप्स, 2-3 टॉपिक बचे हैं जो मैं कल इसको फिनिश कर दूँगी। आई ट्राई कि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चैनल को शेयर ज़रूर करना। एंड आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।